बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव की आज पेशी होने वाली है। बर्खास्त आरक्षक को आज कोर्ट में ईओडब्ल्यू पेश करने वाली है। हवाला कारोबारी अमित अग्रवाल को ईओडब्ल्यू पेश करेगी। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर स्पेशल कोर्ट में ये पेशी होगी। तो रायपुर से आपको ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट है। बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव की पेशी आज होने वाली है। बर्खास्त आरक्षक को आज ईओडब्ल्यू जो है वो कोर्ट में पेश करने वाली है। हवाला कारोबारी अमित अग्रवाल को ईओडब्ल्यू आज कोर्ट में पेश करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए शुभांगी, आज दिन भर जो है आज पीएमएलए कोर्ट और जो एसीबी का जो विशेष कोर्ट है वहाँ पे आज दिन भर हलचल रहने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तो आज ईडी के द्वारा जो गिरफ्तार हैं मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी, उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा। उनसे लगातार रिमांड पे जो कस्टोडियल रिमांड है वो लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज उनकी कस्टोडियल रिमांड जो है 5 दिन की वो खत्म हो रही है। और उसी के बाद जो है आज ईडी जो है उनको कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बहुचर्चित 140 करोड़ का कस्टम मिलिंग घोटाला जो मामला था, इसके चलते जो मार्केट के पूर्व एमडी मनोज सोनी, इनको गिरफ्तार किया गया था। और इनको लंच के बाद जहां तक बताया जा रहा है अभी तक पेश किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी इनका दोबारा रिमांड मांगती है या इनको न्यायिक रिमांड में जेल भेजेगी। ये बिल्कुल तहसीन, रिमांड बढ़ाने की भी मांग की जा सकती है पेशी के दौरान। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार अपडेट देते रहिएगा। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मार्कफेड के पूर्व एमडी की भी आज पेशी होने वाली है। पूर्व एमडी मनोज सोनी की आज पेशी होगी। 5 दिन की रिमांड लेकर ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। क्या अपडेट है तहसीना इस मामले को लेकर? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश का जो चर्चित 140 करोड़ का कस्टम मिलिंग का जो घोटाला था, उसमें मार्कफेड के जो एमडी हैं, पूर्व एमडी थे मनोज सोनी, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। और उनकी लगातार कस्टोडियल रिमांड लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। और उनकी आज जो कस्टोडियल रिमांड है वो खत्म हो रही है। और उसी के चलते जो है आज ईडी उनको पेश करेगी, जो पीएमएलए का जो स्पेशल कोर्ट है रायपुर न्यायालय में। और देर शाम तक ये क्लियर हो पाएगा कि ईडी जो है उनका रिमांड मांगती है या उनको जेल भेजा जाएगा। ये देर शाम तक क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, तो एक और कोर्ट पेशी है जो ईओडब्ल्यू के द्वारा यहाँ पे पेश किया जाएगा। क्योंकि बहुचर्चित जो महादेव ऑनलाइन बैटिंग सट्टा मामला था, उसमें कई निलंबित पुलिस वाले और बर्खास्तशुदा पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। बिल्कुल तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। और अब नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि विक्रम बैस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे। अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी है। हत्याकांड की जांच में नारायणपुर पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो नारायणपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की जो वजह है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। विक्रम बैस जो है वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ नारायणपुर परिवहन संघ के सचिव भी थे। और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। और नारायणपुर से हमारे सहयोगी अशफाक अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अशफाक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या ये एक नक्सली घटना थी या फिर किसी पुरानी रंजिश में ये वारदात हुई है? जी हाँ, देखिए, घटना के बाद से जो है पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले पे विवेचना की शुरुआत कल रात से ही कर दी थी। नक्सल एंगल स्टार्टिंग में देखा जा रहा था, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि किसी भी नक्सल एंगल पे माओवादी किसी की हत्या करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और मौके पर पर्चे बैनर के माध्यम से उसकी जिम्मेदारी लेने आमतौर पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ऐसा हुआ कि जब विक्रम बैस अपने मोहल्ले में ही अपने घर से कुछ दूरी पर ही जब ये टहल रहे थे, तो इस बीच 3 लोग वहां पे पहुंचे और पूरी प्लान के साथ में ये पहुंचे हुए थे। पिस्टल उनके हाथ में था। फायर किया इन्होंने
एक गोली उनके जो है हेड पे लगी और एक चेस्ट पे लगी। मौके पे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस पूरे पूरे मर्डर प्लान को जो है पुलिस हर एंगल से देख रही है। फिलहाल नारायणपुर पुलिस ने 3 टीमें गठित की है और पूरी जो 3 टीम है वो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले पे जांच कर रही है। जो फोन कॉल्स होते हैं, कॉल डिटेल्स होते हैं, उस पे भी एक नजर रखी जा रही है कि विक्रम बैस जो है किन किन लोगों से फोन कॉल्स पे कांटेक्ट पे थे, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पे थे और इसके साथ में परिवहन संघ के भी ये सचिव रहे हैं और काफी लंबे समय से जो है इनका इन्वॉल्व राजनीतिक तौर पे और परिवहन के उस पे रहता है। तो एक प्रकार से ये आपसी रंजिश का भी कहीं ना कहीं ये मामला डाइवर्ट हो सकता है कि उस तरफ भी जा सकता है। तो पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को देख रही है, समझ रही है और उसके बाद ही इस पूरे मामले पे कुछ कहने की बात कर रही है फिलहाल। जी बिल्कुल अशफाक, पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बीजापुर से है, जहां पर भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़गा गांव में बैरेल ग्रेनेड लॉन्चर सेल के फटने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। गांव के पास खेत में जिंदा यूबीजीएल पड़ा था, जिससे बच्चे खेलने लगे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं बच्चों के शव को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भैरवगढ़ थाना पहुंच गए और पुलिस पर आरोप भी लगाया। मृतक का शव मरचुरी में रखा गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि नक्सलियों ने जवानों के लिए आईईडी लगाया था, जिसकी चपेट में ये बच्चे आ गए। इधर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नक्सलियों की इस करतूत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। परमात्मा इन अबोध बच्चों की आत्माओं को शांति दे। सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। दो पत्ता तोड़ते हुए 2 जो बालक थे, नाबालिग बालक थे, उनकी मृत्यु हो गई। ये कल की घटना थी जिसकी सूचना हमें आज मिली और उसके बाद उनको उस गाँव वाले से संपर्क किया गया और वो शव को यहाँ भैरमगढ़ थाने में ला रहे हैं। और जैसे भी आगे जो सूचना मिलेगी और आगे जो हमें पता चलेगा उसके हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर में नक्सलियों के लगाए आईईडी से 2 बच्चों की मौत मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। कहा कि ईश्वर अबोध बच्चों की आत्मा को शांति दे, ईश्वर शोकाकुल परिजनों को संबल दे। नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल रहा है, ऐसा पोस्ट कर उन्होंने लिखा है, नक्सलवाद किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सलियों को मासूमों की मौत की कीमत चुकानी होगी। इस वक्त आपको पोस्ट दिखा रहे हैं जो कि सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। आईईडी से 2 बच्चों की मौत हो गई थी और इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर अपना दुख जताया है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। पीडिया नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए यह समिति गठित की गई है। संतराम नेताम के संयोजन में यह समिति बनी है और इसमें कुल 8 सदस्य हैं जो शामिल हैं। नक्सली मुठभेड़ पर सियासत भी लगातार हो रही थी और अब पीडिया नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। इस समिति में 8 लोग हैं और आपको बता दें संतराम नेताम के संयोजन में ये जो समिति है वो बनाई गई है। बस्तर में इन दिनों नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। कहीं नक्सली ढेर हो रहे हैं तो कहीं दर्जनों नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली की है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। वहीं पैर मिली दलम कमांडर वासु के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन और एक इंसास राइफल सहित नक्सल सामग्री बरामद हुई है। पूरा मामला गढ़चिरौली जिले के गट्टा थाना क्षेत्र का है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो बीजापुर जिले के पीडिया के जंगलों की है, जहां पुलिस ने 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। मौके से विस्फोटक और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। डीआरजी बीजापुर और गंगालूर थाने की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की। मुतवंडी और पीडिया क्षेत्र से 14 माओवादियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जो कि 41 लाख टोटल के इनामी थे। उसमें रेणुकुवासी मिलिट्री कंपनी नंबर 2 PPCM
मंगलीवलम गोगनूर एरिया कमेटी ACM, पिच्चमुइक्या ACM, सरवला कुरसम एरिया कमेटी सदस्य जैसे इनामी नक्सली हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और अब बात करेंगे महादेव सट्टा ऐप मामले की। छत्तीसगढ़ में संचालित महादेव सट्टा ऐप में जांच के लिए ईडी EOW के बाद अब सेबी की एंट्री हो गई है। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। एक ही समय में करोड़ों रुपए के खरीदे गए शेयर ज्यादातर नामी कंपनियों के हैं। इस टीम में शेयर मार्केट के जानकारों को रखा गया था जो ट्रेडिंग का काम करते थे। मामले की जांच अब सेबी करेगी। रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप के विरुद्ध चल रहे अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक पैनल कलकत्ता से पकड़ा है। इसमें 5 लोग जो पैनल चला रहे थे उनको पकड़ के लाया गया है। जो भी पैनल पकड़ाते जा रहा है उसमें लिंक करके हम लोग, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो अकाउंट्स का, चाहे वो नेटवर्क एनालिसिस हो, क्योंकि सारी चीज़ें अंत में दुबई में रुकती हैं, इसलिए उस फ्लैगशिप केस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सारे पैनल उस फ्लैगशिप केस का हिस्सा बने। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के जाल में फंसकर कारोबारी की खुदकुशी करने का मामला सामने आया। ऐप संचालित करने वाले एक युवक ने मृतक को 10 लाख रुपए के बदले 1.5 गुना राशि वापस करने का झांसा दिया था, लेकिन कारोबारी की रकम वापस मांगने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मृतक ने आत्महत्या कर ली। मृतक कारोबारी संदीप बग्गा का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। सुसाइड नोट में एक खास बात और थी कि इसमें महादेव ऐप, अन्ना ऐप में पैसे लगाने का जिक्र किया गया है कि ये काम मित्तल के द्वारा किया जा रहा था। 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो नीतीश मित्तल है उसकी पतासाजी की जा रही है। और अब अगली खबर भी रायपुर से है, जहां एक डॉक्टर के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल शहर के अशोका रत्न निवासी ऑर्थोपेडिक सर्जन सुनील कुमार देवांगन ने फेसबुक पर विज्ञापन देखकर ऐप के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। शातिर ठगों ने कमीशन के नाम पर 25 से 30 बार में 2 करोड़ 94 रुपए की वसूली ली। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने एक लिंक पर क्लिक किया था, जिसके बाद उनके पास कॉल आया। कॉल करने वाले शातिर ठगों ने शेयर मार्केट से ज्यादा रकम के बदले 10% कमीशन देने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर ने ऐप के जरिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पीड़ित डॉक्टर को ठगी का एहसास तब हुआ जब उनके खाते में पैसे वापस नहीं आए। मामले की शिकायत पीड़ित ने पंडरी थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंडरी अंतर्गत डॉक्टर सुनील कुमार देवांगन के द्वारा 2 करोड़ 92 लाख की ठगी का एक एप्लीकेशन दिया गया। शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। इसी दौरान फेसबुक में उनको एक लिंक मिला, रकम बढ़ते गए, फिर एक ऐप मिला उनको, ऐप में डीमेट अकाउंट खुलाने का रिक्वेस्ट उनको आया। तो इस प्रकार से उनके साथ 2 करोड़ 92 लाख की ठगी हुई है। इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पतासाजी की जा रही है। पिछले दिनों रायपुर के टाटीबंद इलाके में लगी आग की जांच रिपोर्ट जांच समिति ने प्रबंधन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी की घटना में 50 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही है। बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक RK शुक्ला ने बताया कि जांच रिपोर्ट उनके पास आ गई है। जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना की जांच रिपोर्ट पर और जांच समिति पर बिजली कर्मचारी महासंघ ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। महासंघ के सलाहकार अरुण देवांगन के मुताबिक घटना के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया गया है। हाँ, जांच रिपोर्ट आ गई है, अभी उसकी अध्ययन चल रहा है और उसका अध्ययन होने के बाद ही हम इसके कारणों और आगे जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, हम बताएंगे सब कुछ। लॉस का कुछ आकलन हो पाया? लॉस लगभग 50 करोड़ के आसपास है। इस संबंध में हमें आशंका पूरी तरह से है कि ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जिसका कोई जांच कमेटी ने खुलासा नहीं किया है।
और मुझे संभावना ये है कि जांच के नाम पर ये शायद लिपापोती हो सकती है। और अब खबर नारायणपुर से है, जहां बिजली विभाग और आरटीओ दोनों आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बिजली विभाग की गाड़ी शिकायत के बाद मरम्मत के लिए निकली थी और इसी बीच रास्ते में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे आरटीओ ने गाड़ी रोक ली और दस्तावेजों की जांच की। गाड़ी के दस्तावेज अधूरे होने पर आरटीओ ने गाड़ी को जब्त कर कलेक्टर परिसर भिजवा दिया। आरटीओ अफसर के अनुसार गाड़ी में 2022 से इंश्योरेंस नहीं है और 2023 से फिटनेस भी नहीं है। वहीं गाड़ी जब्त होने के कारण खराब बिजली की मरम्मत नहीं हो पाई और इस कारण क्षेत्र में काफी समय तक भीषण गर्मी में बिजली गुल रही। लाइट बनाने जा रहे थे, मतलब फीडर 33 बंद था, तो नगर पालिका के पास आरटीओ जो ऑफिसर थे उन्होंने रोका, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि लाइट बना के आते हैं, तो भी नहीं छोड़ा। तो उनके आदमी थ्रू हम लोग को यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस गाड़ी से ला के रख दिए। और जिस गाड़ी को वो चलाना है, जैसे बड़ी गाड़ी चलाना है, हेवी गाड़ी चलाना है, तो हेवी लाइसेंस नहीं है। इसके लिए हम लोग अभी चेकिंग कर रहे हैं। मैंने इस गाड़ी को सिर्फ फिट करने के लिए, सही दस्तावेज बनाने के लिए आरटीओ कार्यालय में लाया था। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। रतनपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिलासपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रतनपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन युवती की शिकायत पर फिलहाल आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया।